अवनीश ट्यूटोरियल वन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि मुख्य सेविका भर्ती हाई कोर्ट न्यूज अपडेट। कोर्ट से नोटिस आज तक, तो सुनवाई कब तक? एक प्रश्न चिन्ह है। 27 की सुनवाई अंतिम या अभी और खींचेगी? जैसा कि सभी को पता है कि 24 तारीख को जो रिट थी वो डिस्पोज हो गई उसी दिन, और उसी की आशा को लेकर लोग लगे हुए हैं कि 27 को जो सुनवाई होगी वह संभवतः अंतिम हो। लेकिन यह भी एक प्रश्न चिन्ह है कि कोर्ट से नोटिस कल भी आई और आज भी हो सकता है। सातों लोगों को जो नोटिस आनी थी, हो सकता है किसी को न मिली हो तो आज भी आ जाए। तो अगर आ जाएगी तो कब तक? अरे भाई, कल ही तो डेट है, कल ही तो 27 तारीख है ना। तो इस हिसाब से निश्चित तौर पर कुछ मामला खिंच सकता है। वहीं दूसरी बात ये भी देख रहे हैं थंबनेल पर कि भर्ती में आयोग बढ़ा या विभाग। जैसा कि परसों का मीन्स 24 तारीख का जो भी फैसला माननीय जज साहब ने दिया, आयोग ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया हो, अच्छी बात है। लेकिन अध्याचन विभाग भेजता है, आयोग केवल नोटिफिकेशन जारी करके मीन्स भर्ती की विज्ञप्ति जारी करके परीक्षा परिणाम तक की जिम्मेदारी रखता है। नियुक्ति भी विभाग देता है। अब विभाग जो ही कहेगा वही आयोग छापता है। तो यहां परीक्षा में जो है एक प्रश्न चिन्ह, जो सीडीपीओ वाला प्रश्न है, उस पर आयोग तो 5वां दिन मान रखा है और उसी पर हलफनामा लगा के क्या कैसे किया कि 24 तारीख वाला मामला डिस्पोज हो गया। और जो काजल एंड 28 अदर्स वाली रिट है, उसके साथ एक रिट और कनेक्ट है, 375 आप 2025, वो 2-3 प्रश्नों को लेकर है, लेकिन एक प्रश्न उसमें भी है। तो क्या वह भी डिस्पोज हो जाएगा? इस हिसाब से तो अपने आप वो डिस्पोज है। फिलहाल ये देखने की बात होगी, क्या कहीं कोर्ट में ऐसी रणनीति तो नहीं हो रही है कि भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखें भाई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जो डीबी में सेलेक्टेड बहने हैं और जो अनसेलेक्टेड बहने हैं, किसी को किसी भी प्रकार से किसी को ऊपर जो है पटाक्षेप करने की जरूरत नहीं है। एक गलत बात है। आप सबसे पहले एक मानव है, मानवता धर्म को समझिए। लोग चैनलों पर आकर बने कुछ नहीं भाई, यूट्यूब पर तो कुछ भी बोल जाइए। अरे ऐसे नहीं किसी को बोलना चाहिए। कोई किसी की भर्ती क्यों रोकेगा? सब अपने हक की लड़ाई के लिए तो आगे जाता है। कौन कहता है कि आप बहुत तेज हैं और वो बहुत कमजोर है? कैसे आपको मालूम है? किसी को मालूम है? लोग यूट्यूब पर नए नए आंकड़े लेकर प्रस्तुत हो जाते हैं कि 5 मार्क्स जो है अप डाउन नोट उसके हुआ नॉर्मलाइजेशन में। अरे कैसे आपको पता भाई? नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को कुछ पता नहीं। यूपी ट्रिपल एस सी, ये यूपी ट्रिपल एस सी है। राजस्व विभाग की भर्ती, लेखपाल भर्ती 2022, 15,000 संदिग्धों का कोई हवाला अब तक नहीं रहा। वो सब आयोग का खेल है। हाँ, आपकी भर्ती हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, जो अपडेट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। यह भर्ती बहनों की भर्ती है।
8,000 प्लस डीबी हुई है, सभी का तो होगा नहीं, होगा तो 25-68, उतना ही होना है। और उसमें से भी आयोग की झोली में कितना जाएगा ये भी सोचने की बात होगी। लेखपाल भर्ती में 177 प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, आज तक उनकी ज्वाइनिंग का अता पता नहीं है। हो सकता हुआ हो भाई, जबकि मैं तो न्यूज़पेपर और सारी चीजें बहुत देखता रहता हूं, लेकिन कहीं दिखा नहीं। आपको अगर 177 की ज्वाइनिंग का कुछ मिले तो बताइएगा। ये यूपीटीपीएससी है, अच्छा आयोग है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तम आयोग है। यहाँ 10 साल 3 पदों की भर्ती 10 साल तक कोमा में जाती, उसके बाद बाहर आती। आपकी भर्ती तो बहुत कई तब भी एक्टिव मोड में है, बहुत जल्द फाइनल भी होने के आसार हैं, लेकिन अभी रिजल्ट पर कार्य जारी नहीं हुआ है। आयोग अच्छी तरह इस भर्ती में कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि इसमें कई मुद्दे हैं। सबसे पहले तो आप चलिए, जो जब सुनवाई हुई थी मीन्स 13 फरवरी को, तो कोर्ट नंबर 6 में जो रिट कल लगी हुई है 20/434 आप 2024, उस पर ऑर्डर क्या आया था, उस ऑर्डर को देखिए। सॉरी, थोड़ा तबीयत गड़बड़ होने की वजह से खांसी आई हुई। चलिए देखते हैं। ये देखिए, न्यायालय संख्या 6, कोर्ट नंबर 6 का डिसीजन आया था। रिट ए संख्या 20/434 आप 2024, याचिकाकर्ता रीता भाटिया और 12 अदर्स हैं, 12 अन्य। प्रतिवादी में उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कैलाश सिंह कुशवाहा और प्रतिवादी के अधिवक्ता सीएससी प्रभाकर अवस्थी। माननीय नीरज तिवारी न्यायाधीश हैं, इन्होंने क्या ऑर्डर दिया है उसको सुन लीजिए, और उसी आधार पर अब नोटिस आना जारी हुआ है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सिंघल, प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री आलोक मिश्रा और प्रतिवादी संख्या 7 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दूसरा पॉइंट, प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6, 8 को नोटिस जारी किया जाए, जो 10 दिनों के भीतर वापसी योग्य होगा। कार्रवाई 1 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। इस मामले को 27 मार्च 2025 को सूचीबद्ध किया जाए और प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता के रूप में श्री सिद्धार्थ सिंघल का नाम दर्शाया जाए। इस बीच 5वां पॉइंट है, प्रतिवादियों के अधिवक्ता को प्रति हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है। मीन्स हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया, और जो प्रतिवादी संख्या 4, 3, 4, 5, 6, 8, इसमें से सभी को अपना देना था, लेकिन अंत में मजबूर बने, जब नहीं पहुंच पाया, जानबूझकर अपनी भर्ती को लेट कर रहे हैं। जब अगर आपका नाम उसमें था प्रतिवादी में, तो आपको पहले ही त्वरित कार्रवाई करनी थी। 1.5 महीने का अवसर कम नहीं होता है। जो भी बहनें सिलेक्टेड हैं उन्हीं का नाम इसमें है ना, तो आप लेट लतीफी क्यों किए? आपकी वजह से निश्चित तौर पर अब तो 27 को तो सुनिश्चित है कि पूरी फाइनल नहीं हो जाएगी, या बहुत एक्टिव होकर भाई कोई कार्य करेंगे तो हो भी सकता है, क्योंकि आज का वक्त है और कल सुबह 10 बजे के पहले पहले तक फिलहाल देखने की बात होगी। ये नोटिस देख भी रहे हैं कि आना शुरू हो गया है, कल की डेट में भी नोटिस आई, और हो सकता है 2 एक की ना आई हो तो आज की डेट में आ जाए। और अभी भी स्टेटस आप देख रहे हैं, रिट ए 20/434 आप 2024 पेंडिंग दिखा रहा है। 12 दिसंबर को फाइलिंग हुई थी इस रिट की, और 19 दिसंबर को पहली सुनवाई हुई थी, और नेक्स्ट हियरिंग डेट आप देख रहे हैं, डेट फिक्स्ड फॉर डेट 27/3/2025 फॉर एडमिशन सिंगल बेंच डेली कॉल लिस्ट। तो मीन्स कल की डेट में इस पर सुनवाई है। पिटिशनर वही है, रीता भारती एंड 12 अदर्स। इनके एडवोकेट कैलाश सिंह कुशवाहा जी हैं, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। प्रभाकर अवस्थी या विनोद मिश्रा जी हैं। इनमें सिद्धार्थ सिंघल को मांगा गया है, जज साहब ने ही आदेश दिया है कि वो ही प्रस्तुत करे सारे साक्ष्य।
कैटेगरी में आप यहाँ देखिए एक चीज़ लिंक्ड केस, इसके साथ इस रिट के साथ 1066/2025 भी लिंक्ड है, मामला मिलता-जुलता है। और ये ऑर्डर इंग्लिश में था जो 13 फरवरी को सुनवाई हुई थी, जिसमें डेट को फिक्स किया गया था, ऑर्डर दिया गया था। तो इस भर्ती में अगर बात करें तो जो बहनें सिलेक्टेड हैं, हालांकि अभी जो 24 तारीख को सुनवाई थी उसमें भी डीबी में सिलेक्टेड कैंडिडेट ही ने दायर किया था उस प्रश्न को लेकर। अब वही एक बड़ा मुद्दा हो गया है, जैसा कि सुनने में भी आ रहा है कि उसको लेकर डबल बेंच की ओर जाने की तैयारी हो रही है। और ये अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर भर्ती को ब्रेक लगाने का कार्य जारी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आयोग क्यों नहीं सही डिसीजन देता। आयोग बड़ा या विभाग यही कंफर्म हो जाए बस। आखिर विभाग ने महीने का 25वां दिन क्यों मान लिया, इसका जवाब आयोग क्यों नहीं देता। तो फिर हाल कोर्ट से जो नोटिस से आई है, अगर आज भी कोई नोटिस बची बचाई होगी और आ जाए और उस पर हलफनामा दायर हो जाए तो निश्चित तौर पर कल की डेट में सुनवाई रिलैक्स दे सकती है, रिलैक्स मूड में। नहीं तो अभी आपको यही मानिए कि 1-2 डेट देखने का और अवसर मिल सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचिए कि मैं कोई आयोग हूं, मैं न्यायाधीश हूं, लेकिन जो जानकारियां प्राप्त होती वो आपके समक्ष रखना उचित समझते हैं। मैं जानता हूं कि कुछ बहनें सुनती नहीं है, बस जल्दी से उनको बुरा लग जाता है, फटाक से कुछ नहीं अनसब्सक्राइब, अरे ठीक है आप अनसब्सक्राइब कर देंगे, उससे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं, मेरा काम यही है, सही सूचना देना। तो फिर हाल, और ऐसा नहीं है, मैं तो यही हमेशा कहता हूं कि जो डेबी में सिलेक्टेड मैंने सबसे बड़ी पहचान देखिए धैर्य, जिसके पास जब फल कुछ होता है ना उसके अंदर गंभीरता होती है, ओछपना नहीं होनी चाहिए कि किसी को आप उल्टा सीधा, आपका डीबी में हो गया तो किसी को उल्टा सीधा बोले, ये गलत है, अच्छी बात तो नहीं हमारे ख्याल से। आप अगर भाई आप अच्छी बात मानते हैं तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक डीबी पर मैंने क्या कहते हैं स्टे लगा था भर्ती पर, तब तक सभी एक थी ना, तब तक एक आवाज थी, तब अनीता सिंह के प्रति आपकी उल्टी आवाज निकलती थी। आज आपस में ही फूट, क्यों ऐसा है? ये सब आयोग का कारनामा है और कुछ नहीं। यह सब कुछ न हो अगर कभी भी जिस प्रकार से पीटी का स्कोर कार्ड जारी होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर आयोग भर्ती परीक्षा लेता है, परिणाम जारी करता है, उसका स्कोर कार्ड जारी करे, और उस स्कोर कार्ड के बाद अगर नॉमिनेशन करता है, नॉमिनेशन का स्कोर कार्ड जारी करे फाइनल रिजल्ट के समय, जब आप सिलेक्टेड में जाते तब सही होगा। कोई बंदा कोर्ट में नहीं जाएगा कभी भी किसी भर्ती के लिए, लेकिन आयोग की भर्ती पारदर्शी है, ये पारदर्शिता कैसे सिद्ध होगी? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई और अपडेट मिलती है तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में भाई जिन बहनों को बुरा लगा हो मेरी बातों से तो उनसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ। ओके, थैंक यू।